वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है मानव नेत्र, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है, जिससे आप लोग एकदम सावधानीपूर्वक करें। चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको पूछने का बहुत सारे तरीके हैं। सेम ही आंसर रहेगा लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, पूछने का तरीका बस। ठीक है। प्रकाश का वर्णपट क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? ये तीनों प्रश्न, अगर तीनों में से कोई एक ही रहेगा, तीनों में से कोई भी अगर प्रश्न पूछे तो आपका जो आंसर होने वाला है वो ये रहेगा। ध्यान दे इधर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म या अन्य माध्यम से गुजरते समय अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना से प्राप्त रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई देता है। ठीक है। जब कोई प्रकाश जो होता है आपका कहाँ से गुजरता है? प्रिज्म, प्रिज्म से गुजरता है, तो वो अपने जो घटक रंग होता है उसमें विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इस घटना से जो प्राप्त रंगीन पट्टी होता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस घटना को आपका वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। जैसे आपको बता दे रहे हैं, ये आपका प्रिज्म हो गया, यहाँ से आपको श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं, ये श्वेत प्रकाश गुजर रहा है। जब श्वेत प्रकाश निकलेगा ना इधर से, तो ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। ठीक है। ये जो रंग होता है आपका, ये ऐसे होता है कुछ इस प्रकार। पहले वायलेट होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी रेड का जो वेव लेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। उसका विचलन सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के समंजन से आप क्या समझते हैं? तो मानव नेत्र का समंजन का अर्थ है कि मानव आँख अपनी फोकस दूरी को बदलकर पास या दूर रखी वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता रखती है। यह समायोजन सिलेरी पेशियों या मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई को बदलकर किया जाता है। ठीक है। ये क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है फिर। ठीक है। मानव नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की किरण की मात्रा को कैसे नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मानव नेत्र आइरिस और पुतली की मदद से आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। किसकी मदद से? आइरिस और पुतली की मदद से नियंत्रित करता है। ठीक है। आइरिस एक मांसपेशी की तरह काम करता है जो पुतली के आकार को बदलता है। पुतली के आकार को कौन बदलता है? आइरिस। ठीक है। तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है, और मंद रोशनी में यानी कम रोशनी में फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे कि आप लोग अनुभव भी किए होंगे, अगर आप लोग तेज धूप में गए होंगे यानी तेज रोशनी में रहे होंगे, तो वहाँ आपके आँख का जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाता है। अगर आप तुरंत से अंधेरे कमरे में आएंगे तो आपको चीज़ें दिखने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पुतली सिकुड़ा रहता है, उसको धीरे धीरे फैलने में समय लगता है, इसीलिए आपको वस्तु को देखने में भी समय लगता है जब आप तेज रोशनी से किसी अंधेरे वाले कमरे में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एकदम सावधानीपूर्वक इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा आप लोग। दृष्टि दोष क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है? इसके निवारण के कौन कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जब आँखों में ठीक से देखने की क्षमता कम हो जाती है। भाई अस्पष्ट है, दृष्टि दोष यानी देखने का में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, उसी को तो दृष्टि दोष कहेंगे। तो दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जब आंखों में ठीक से देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। अब तीनों प्रकार कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हाइप्रोपिया भी कहते हैं, और जरा दूरदर्शिता या फिर जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस जिसे द्विफोकल लेंस भी कहा जाता है उसका उपयोग करते हैं। इसमें एक आपका उत्तल लेंस भी लगा होता है, अवतल लेंस भी लगा होता है, इसलिए द्विफोकल नाम है इसका। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं?
तारे इसीलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय मुड़ जाती है। जब रोशनी जो होता है वायुमंडल से गुजरता है उस टाइम मुड़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यह मुड़ना वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान और घनत्व में अंतर के कारण होता है, जो लगातार बदलती रहती है। इस कारण तारे की चमक और स्थिति में लगातार बदलाव होते रहता है, जिससे हमें वह टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? तो देखिए, जब किसी कोलाइडी विलयन में से किसी प्रकाश पुंज को प्रवाहित करने पर इसे प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल क्यों प्रतीत होता है? आप लोग फील भी किए होंगे कि जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है उस समय जो सूर्य जो होता है लाल कलर का दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। इस कारण नीले और बैंगनी रंग की किरणें हवा की कणों से बिखर जाती है। ठीक है, हवा के कणों से क्या हो जाती है? बिखर जाती है, क्योंकि इन दोनों कलर का जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। तरंग दैर्ध्य जिसका कम होता है उसका विचलन भी अधिक होता है, तो हवा के कणों द्वारा ये विचलित हो जाती है, बिखर जाती है। जबकि लाल और नारंगी रंग की किरणें कम बिखरती है। लाल रंग जो है वो कम बिखरता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, अर्थात लाल दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन वह घटना है जिसमें प्रकाश अपने मार्ग में मौजूद कणों या अणुओं से टकराने पर अपनी दिशा बदल लेता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, जब प्रकाश जो होता है, अगर सूर्य से निकल कर प्रकाश आ रहा है तो उसके वायुमंडल में बहुत सारे कण और अणु मिलेगा, उससे वो टकराता है और अपना दिशा बदल जाता है। दिशा बदल लेता है तो बहुत सारी दिशाओं में फैल जाता है। यही घटना आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? आप लोग देखे होंगे जो रेलवे का सिग्नल होता है वो अक्सर लाल रंग का ही होता है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल इसीलिए होता है क्योंकि लाल रंग का दृश्यता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, खासकर धुंध, बारिश और धूल में भी इसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि उसका विचलन कम होता है, इसीलिए। ठीक है, बस आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चंस रहा, आप लोग ज़रूर करें इसे।